स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में लास्ट टाइम हमने देख लिया था हवाओं के बारे में। जियोग्राफी जियोग्राफी ज्योग्राफी में हमने प्रेशर बेल्ट देख लिया। प्रेशर बेल्ट समझ में आ गया ना? प्रेशर बेल्ट, वायु दाब की पेटियां। कुल कितनी वायु दाब की पेटियां थी? 7। और हमने दूसरा देखा था विंड्स। विंड्स विंड्स में भी हमने एक ही विंड देखा जिसको हम कहते हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड, बरोबर। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं और मुझे बताना कि कौन सी पेटी कहां पर रहेगी। ठीक है, ये हमारी गोला है पृथ्वी, बीच से जाएगी इक्वेटर। बता, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कितने डिग्री से लेकर के कितने डिग्री तक? 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। उसके बाद आता है यहाँ सब ट्रॉपिकल, कितने से कितने के बीच में? 30 से 35, 30 से 35। फिर उसके ऊपर आता है सब पोलर, 60 से 65। और ऊपर पोलर हाई प्रेशर, हम कहते हैं कि हेलो हेलो, है ना? हेलो हेलो। तो हाई प्रेशर, पोलर, लो प्रेशर, सब पोलर, फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई और इक्वेटोरियल लो। अच्छा, अगर मैं इसमें कहूँ 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में, वो एरिया क्या कहलाता है? डोल ड्रम। डोल ड्रम, ठीक है, डोल ड्रम कहेगा कि डोल ड्रम। आगे बता कि डोल ड्रम, डोल ड्रम कितने से कितने डिग्री के बीच में होता है? 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में डोल ड्रम कहलाता है। अच्छा, हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं? कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में? 30 से 35 के बीच में जो एरिया आता है उसे हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। अच्छा, फेरल का नियम बताया था। फेरल के नियम के अकॉर्डिंग जो हवाएं रहती हैं, विंड्स रहती हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन की विंड कौन से दिशा में फ्लो करती हैं और साउथ डायरेक्शन में विंड कौन से डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। अगर नॉर्थ से ऐसे आता रहेगा तो कहाँ जाएगा, और साउथ में ऐसे आता रहेगा तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? साउथ में विंड लेफ्ट होगी ऐसे, और नॉर्थ में ऐसे राइट होगी, यानी ये ऐसे आएगी ऐसे, और ये ऐसे जाएगी ऐसे। इतना क्लियर है? हवाएं कहां से कहां जाती है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यानी इतना सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया था, है ना? यानी हमने तीसरा देख लिया था फेरल लॉ, फेरल का नियम, फेरल्स लॉ देख लिए थे, फेरल्स के नियम देख लिए थे। उसके बाद जो देखा था चौथे कि हवाओं का डायरेक्शन कहाँ से होती है, विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन, इसके बारे में भी हमने देख लिया था। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि जो हवाएं होती हैं, आगे के जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, पहले मैं ये प्रेशर बेल्ट यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आसानी रहे आगे पढ़ाने में। देख, ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच से चलेगा इक्वेटर, है ना?
ऊपर वाला ज्यादा छोटा हो जा रहा है। इक्वेटर, इक्वेटर से 5 डिग्री, अरे 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में क्या रहेगा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद 30 से 35 में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर 60 से 65 में सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। और ऊपर रहेगा एकदम पोल पर पोलार हाई प्रेशर। यहां मैं लिख देता हूं हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख, ये है हमारा प्यारा भारत, अरे प्यारा भारत बोल रहा हूँ, हमारी प्यारी धरती। और धरती में हमने ये खींच लेना है इक्वेटर। इक्वेटर के बाद से यहाँ का जो एरिया रहेगा ये क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर। अब देख, अब ध्यान से समझना, ये है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अब देख, यहां से हवाएं इस डायरेक्शन में चली थी क्योंकि ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर। ठीक है, यहां से हवाएं इस डायरेक्शन में चलना चाह रही थी, लेकिन ये कैसे चलने लगी? ऐसे। और इन हवाओं को हमने क्या कहा था? ट्रेड विंड। ठीक है, ट्रेड विंड। अभी देख, और ऐसे अगर नीचे की डायरेक्शन में हम बात करें तो नीचे से ये हवाएं ऐसे सीधा जाना चाहती थी, लेकिन फेरल के नियम के अकॉर्डिंग ये किधर जाने लगी? अपने लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इस हवाओं को भी हमने क्या कहा? ट्रेड विंड। अब देख, चूंकि ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से ये इस डायरेक्शन में भी हवाएं जाएंगी ऊपर की नहीं जाएंगी? और यहां से भी हवाएं नीचे आएंगी कि नहीं आएंगी? लेकिन क्या ये सीधे आएंगी? नहीं। अब देख, यहां से ये एरिया जो दिखता है ये क्या है? लो प्रेशर की हाई प्रेशर। 60 से 65, 60 से 65 लो प्रेशर है। ठीक है, लो प्रेशर है। तो देख, यहाँ जो हवाएं ये हैं, ये वाली जो हवाएं यहाँ ऊपर की साइड जा रही हैं, तो ऊपर की साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं कौन से डायरेक्शन में मूव कर जाती है, घूम जाती हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में हवाएं कौन से डायरेक्शन में मूव करती हैं? अपने राइट में। यानी अगर मैं ये ऐसे रहता है, ठीक है, ये ऐसे रहता है, नॉर्थ में हवा इधर राइट में घूम जाती है और साउथ डायरेक्शन में अपने लेफ्ट में घूम जाती है। तो यहाँ की हवा की लेफ्ट अगर राइट डायरेक्शन क्या होगी? इसका राइट डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा या इधर होगा? ये वाला 1 नंबर या 2 नंबर? 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर। तो यानी ये जो हवाएं हैं ये सीधे न जाकर के कैसे चली जाएंगी? ऐसे, है ना? ये हवाएं ऐसे चली जाएंगी। और वैसे ही साउथ वाला जो रहेगा, साउथ में, साउथ मतलब कि ये वाली जो हवाएं हैं, ये हवाएं लेफ्ट में जाएंगी या राइट में? लेफ्ट में जाएंगी। तो लेफ्ट इनका कौन से डायरेक्शन में होगा? मतलब ऐसे होगा या ऐसे होगा? 1 नंबर या 2 नंबर? 2 नंबर। यानी ये हवाएं भी
ये हवाएं भी कैसे बह जाएंगी, ऐसे ऐसे बह जाएंगी, है ना। ये हवाएं भी इधर के डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी। अब देख, तुम इन हवाओं को अगर देख रही है, ठीक है, इन हवाओं को ध्यान से देखना। अगर मैं देखूं कि इसको ऐसे मैं एक डायरेक्शन दे दूं कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये हवाएं ऐसे ऐसे चल रही हैं, है ना। तो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, है ना, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। और तुझे पता है कि हवाओं का नाम वो कहां से कौन से डायरेक्शन से आती हैं उसके बेसिस पर पड़ता है, ठीक है। इसलिए इन हवाओं को हम कहेंगे वेस्टर्लीज। बात समझ में आई? ये हवाएं क्या कहलाएंगी? वेस्टर्लीज, यानी पछुआ। पछुआ बोलते हैं ना गांव में, पछुआ बह रहा है, पूर्वा बह रहा है। गांव में सुना है कि नहीं तूने? पछुआ नहीं सुना है? मम्मी से पूछना अभी। पछुआ पवन, ठीक है, पछुआ पवन। इसका भी, इसको क्या कहेंगे? ये भी तो ईस्ट से वेस्ट में जा रही है, सॉरी वेस्ट से ईस्ट में जा रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी? वेस्टर्लीज, यानी पछुआ पवन, ठीक है। क्या कहलाएगी? वेस्टर्लीज, पछुआ पवन, ठीक है। अब देख कहेगा कि अच्छा पछुआ पवन का डायरेक्शन क्या है? क्या पछुआ पवनों का डायरेक्शन क्या है? तो मैंने बताया कि तुझे कैसे निकालना है। सीधा एक डंडी को उठाना है और यहां पर रख देना है, ठीक है, वेस्ट। अब देख, जैसे ये डंडी को अगर उठाएगी, ठीक है, ये डंडी को अगर तू उठाएगी, ठीक है, ऊपर वाली मैं वेस्टर्लीज को ले रहा हूं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला। तो उसको देख, उसका डायरेक्शन क्या है? ये ऐसे ही है ना, ऊपर से गया है ऐसे, बरोबर। हाँ, तो यानी इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इस वेस्टर्ली का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। और अगर इसकी बात करूं, ये साउथ वाले की, सदर्न हेमिस्फीयर की, तो ये तो ऐसे आएगा, है ना, ये ऐसे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। बात समझ में? नॉर्थ वेस्ट। पछुआ पवन समझ में आ गया? ठीक है। ये जो पवन थी, ये विंड थी, इसका नाम क्या था? ये ये जो अभी मैंने मार्क, ये ट्रेड विंड थी, ट्रेड विंड, ठीक है। तो तूने क्या देख लिया? एक ट्रेड विंड देख लिया और एक वेस्टर्ली देख ली, बरोबर। अब देख, इधर वाला एरिया क्या है? लो प्रेशर है, और ऊपर क्या है? हाई प्रेशर। यहाँ क्या है? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवाएं कहाँ चलेंगी? लो प्रेशर की तरफ। और यहाँ भी पोलर में क्या है? हाई प्रेशर। और यहां से भी हवा कहाँ जाएगी? लो प्रेशर की तरफ। तो इस हवा को देख लेते हैं कि इसका क्या नाम पड़ता है, ठीक है। तो देख, ये हमारा अर्थ है, बीच से गया इक्वेटर, यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ यहाँ 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 से 35, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं कहूँ यहाँ, तो ये 60 से 65, और ये भी 60 से 65, ठीक है।
और ऊपर ले जाऊं फिर से, ये क्या हो जाएगा, पोलर, पोलर, और ये भी पोलर, ठीक है, पोल, पोल, ये भी पोल। बता, पोल पर हाई प्रेशर होगा और यहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा, 60 से 65 पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पर भी लो प्रेशर होगा। अब देख, हाई प्रेशर से जो हवाएं आएंगी, हाई प्रेशर से जो हवाएं आएंगी वो नीचे की तरफ आना चाहेंगी ऐसे, लेकिन फेरेल के नियम के अकॉर्डिंग वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी, राइट डायरेक्शन में, यानी ऐसे मूव कर जाएंगी, ये ऐसे मूव कर जाएंगी। और उसी तरीके से जो यहाँ सदर्न में रहेगा, ये भी हवाएं ऊपर जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन फेरेल के नियम के अकॉर्डिंग कौन से डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी, लेफ्ट, बात समझ में आ गई। तो देख, अगर इनका हम डायरेक्शन देखें तो पृथ्वी का ये है ईस्ट और पृथ्वी का ये है वेस्ट। ये लोग कहाँ से जनरेट हो रही है, ईस्ट से जनरेट हो करके वेस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं, है ना। हाँ, इसलिए इन हवाओं को कहते हैं ईस्टर्लीज, पूर्वा पवने, ठीक है। इन हवाओं को क्या कहेंगे, ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, इसको भी ईस्टर्लीज, हिंदी में पूर्वा, पूर्वा पवन, ठीक है। गांव में कहते हैं पूर्वा बह रहा है, ठीक है। तो ईस्टर्ली। अब अगर कहेगा कि बताओ ईस्टर्ली का डायरेक्शन क्या है, अगर ईस्टर्ली का डायरेक्शन पूछेगा तो बता देगी कि नहीं बता देगी। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तुझे ईस्टर्ली का डायरेक्शन पूछेगा तो वो जो डंडी है उठा के ऐसे रख देना, ऐसे ही है ना नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो ये कहां से, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में। और अगर सदर्न डायरेक्शन वाला पूछा तो ऐसे मार देना, तो साउथ ईस्ट से होकर के नॉर्थ वेस्ट में, बात समझ में। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ, साउथ ईस्ट। इतना क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट। तो ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और ट्रेड विंड, ये तीनों विंड समझ में आ गया। ओके, देख, ये जो ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और ट्रेड विंड है, ठीक है, यहां से पहले हमने देख लिया ट्रेड विंड, ट्रेड विंड। दूसरा हमने देख लिया वेस्टर्ली, वेस्टर्लीज। तीसरा हमने देख लिया ईस्टर्लीज। क्योंकि ये हवाएं जो हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है। इन्हीं डायरेक्शन से 60 से 65 के बीच में वेस्टर्ली चलेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड विंड तेरा 30 से 35 से नीचे की तरफ 10 डिग्री के बीच में चलेगा, ठीक है। उससे नीचे जो रहेगा वो तेरा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट वाला एरिया है। फिर यानी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में चलती है और हमेशा ऐसे ही चलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस साल जो कि ईस्टर्ली इधर चल रहा है तो दूसरे साल उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये परमानेंट ऐसे ही चलती रहती हैं, इसलिए इन हवाओं को परमानेंट विंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सा विंड कहते हैं इन्हें, परमानेंट विंड। बात समझ में आ गया, हाँ, परमानेंट विंड्स। अब देख, ये जो ट्रेड विंड है ना, ट्रेड विंड को लिया गया है जर्मन लैंग्वेज से, और जर्मन लैंग्वेज में ट्रेड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर दिशा में बहने वाली हवा, ठीक है।
ट्रेड शब्द कहाँ से लिया गया है? जर्मन से। ठीक है, ट्रेड जो वर्ड लिया गया है, वर्ड टेकन फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है मीन्स फिक्स्ड डायरेक्शन विंड, फिक्स्ड डायरेक्शन विंड। बात समझ में आई? ट्रेड विंड का क्या मतलब है? एक ही पर्टिकुलर दिशा में बहने वाली हवा। ठीक है, ओके। अब देख, मैं एक जगह पर सबको बना रहा हूं और एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का एकदम सही सही उत्तर देना, आंसर देना। ये है इक्वेटर, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, कौन सा एरिया होता है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ऊपर अगर मैं जाऊं तो 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक। ठीक है, वैसे ही अगर नीचे जाऊं तो यहां से भी 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक कैसा रहता है? हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद फिर वहां से जाऊं तो 60 डिग्री से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री। और वैसे ही अगर नीचे करूं भी तो यहाँ पर भी 60 से 65 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद ऊपर एकदम बर्फीला एरिया हमारा इक्वेटर, अरे इक्वेटर कर रहा हूँ, पोलार, हमारा पोलर है ना। पोलर, पोलर पर क्या है? हाई प्रेशर पोल। देख, यहां मैं लिख देता हूं, ये है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हवाओं का डायरेक्शन मुझे बता देना। जैसे ये हवा यहां से जाएगी, लो प्रेशर से क्रिएट होगी कोई हवा, हवा यहां से ऐसे जाएगी या यहां से ऐसे आएगी? हाई प्रेशर से आएगी, यानी ऊपर से ऐसे आएगी। ठीक है, मैं पहले ओरिजिनल कर देता हूं, ये यहां से, और यहां से ये ऐसे जाएगी। ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में भी ऐसे आएगी और इस डायरेक्शन में भी ऐसे ऊपर जाएगी, और यहां से हवा इस डायरेक्शन में आएगी और यहां से हवा इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन फेरल के नियम के अकॉर्डिंग ये सब मूव कर जाएंगे। जैसे ये हवा है तो ये अपने इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ये ऐसे मूव कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे बहने लगेंगी, ऐसे 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 बहने लगेगी। और ये हवा ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा, है ना। अब देख, ये हवाएं जो हैं, ये क्योंकि कैसा है, सब ट्रॉपिक एरिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सब ट्रॉपिक एरिया है सदर्न हेमिस्फीयर का, है ना। हाँ, अब ये हवाएं यहाँ पर आकर के क्या होती है? कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं, है कि नहीं? कन्वर्जन जोन है ना ये, इसलिए इस एरिया को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन।
बात समझे, कहेगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन किस एरिया को कहते हैं, तो जहां पर ये जो नॉर्दर्न ट्रेड विंड और सदर्न ट्रेड विंड आकर के आपस में मिलती हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बात समझ में आया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब देख, अगर मैं हवाओं का नाम दूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड। तो मुझे विंड लिखने की जरूरत है क्या, विंड तो तू समझ ही जाएगी, मैं सीधा ट्रेड लिखता हूं, ट्रेड, ट्रेड, ट्रेड के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं ऊपर करूं, ऊपर की हवाएं एक ही जगह लिखूं, तो ऊपर जो 30 से 35 डिग्री के नॉर्दर्न की बात करूं, तो वो जाना तो चाहती सीधे, लेकिन फेरल के नियम के अनुसार किधर मूव कर जाएंगी, है ना, तो अपने इस डायरेक्शन में चली जाएंगी, ऐसे, इसको ऐसे से हाई से लो की तरफ जाएंगी, हाई से हाई से लो की तरफ चली जाएगी। और ऐसे ही ये हवाएं भी जो रहेंगी ये ऐसे ऐसे हो जाएंगी, है ना, ये हवाएं भी ऐसे से चली जाएंगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेस्टर्लीज, 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 ठीक है। वैसे ही ऊपर की जो हवाएं हैं, ऊपर की हवाएं वो आएंगी पोल से नीचे की तरफ, लेकिन वो ऐसे मूव कर जाएंगी, ठीक है, ऐसे मूव कर जाएंगी। और ये हवाएं भी ऐसे मूव कर जाएंगी, पोल वाली सदर्न हवाएं, ठीक है, सदर्न में। और इसको हम क्या कहेंगे, ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। अब बता, इन हवाओं में कौन सी हवाओं का जो डायरेक्शन है वो सेम दिख रहा है, हाँ, कौन से हवाओं का डायरेक्शन सेम दिख रहा है, बरोबर, ईस्टर्ली और ट्रेड विंड। ईस्टर्ली और ट्रेड विंड, इन हवाओं का जो डायरेक्शन है वो सेम ही है कि नहीं, हाँ। तो ईस्टर्ली कहेगा कि बताओ बताओ जो ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और ट्रेड विंड्स होती हैं, इनमें से कौन सी हवाओं का जो डायरेक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, तो वो ईस्टर्ली और ट्रेड विंड, ईस्टर्ली और ट्रेड विंड, ईस्टर्ली और ट्रेड विंड। यानी कि मैं यहां लिख दूं कि ईस्टर्ली, ईस्टर्लीज एंड trade wind, direct winds have same direction, same direction। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देख, जब तुझे यूपीएससी वगैरह में मेंस लिखना रहेगा और हवाओं के बारे में पूछा, तो तुझे ये स्ट्रक्चर बना करके दिखाना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर के साथ तुझे और क्या करना पड़ेगा वो समझ। देख, तुझे यहाँ पर वर्ल्ड मैप बनाना होगा और वर्ल्ड मैप में इन हवाओं को दिखाना होगा, ठीक है। जैसे ये है मेरा इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर पर लो प्रेशर या हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। ऊपर रहता है ये 23.5 डिग्री, 23.5 एंड 23.5 साउथ में, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन हमारा क्या आता है 30 डिग्री पर, 30 से 35 डिग्री,
तो अगर हम बात करते हैं 30 से 35 डिग्री, सीधे हो जाए भाई। ओके, यहाँ से अगर मैं ले लूं 30 से 35 डिग्री, ठीक है, चलो हम मार्किंग कर लेते हैं 30 से 35 डिग्री के लिए। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ 30 से 35 डिग्री, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा 60 से 65, 60 से 65, ठीक है, मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 60 से 65, हाँ हो गया 60, अरे हो गया 60 से 65, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ भी ले लेता हूँ, यहाँ यहाँ मैं कर लेता हूँ, तो हो जाएगा मेरा 30 से 35, और यहाँ पर अगर मैं कर लूँ तो 60 से 65, 60 से 65। अब देखना, अब मैं हवाओं को ड्रॉ करूंगा और बताना कि ये कौन सी हवा है, ठीक है। अब देखना, ये हवाएं हैं, ये जो आ रही हैं, इन हवाओं को क्या कहेंगे, ट्रेड, ये हवाएं हैं, ठीक है? ये सारी की सारी क्या है, ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड है। ओके, ऊपर से अगर मैं अगर इन हवाओं को ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये थोड़ा एक करो, ये दूसरा है, ठीक है? ये हवाएं, ये क्या कहलाएंगी, ये वेस्टर्लीज कहलाएंगे, ठीक है। वैसे इधर से भी ये हवाएं वेस्टर्लीज कहलाएंगी, है ना, वेस्टर्लीज। उसके बाद अगर ऊपर से जो हवाएं आएंगी, ऊपर से ये हवाएं यहाँ से आएंगी और ये मुड़ जाएंगी ऐसे ऐसे, ये क्या कहलाएंगी, ईस्टर्लीज, ठीक है, ये ईस्टर्लीज कहलाए, और ये हवाएं भी ईस्टर्लीज कहलाएंगी, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मेंस में जब लिखने को आएगा तो ये सब बना करके, वर्ल्ड में बना करके तुझे ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, रिप्रेजेंट करना होगा। अब एक चीज देख पूछ रहा हूं, वो ध्यान से देखना कि देख, अगर मैं तुझे कहूं कि तुझे इस पूरी पृथ्वी पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा लैंड मास दिखेगा या सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा लैंड मास दिखेगा, नॉर्दर्न में सबसे ज्यादा लैंड मास दिखेगा, तो बता, जहां लैंड मास होगा वहां पर जो कि पेड़ पौधे होंगे, ऑब्स्टेकल्स ज्यादा होंगी और हवाओं को चलने में तकलीफ होगी, है ना। और जहां पर लैंड मास नहीं होगा, कम होगा लैंड मास, वहां पर खाली खाली जगह होगा और हवाएं वहां से चलेंगी एकदम सरसर सरसर करके, है ना। अभी देख, मैं तुझे थोड़ा सा समझ में आने के लिए ये बता देना, ये क्या है, और ये ये यूरोप यूरोप हो जाता है, हाँ,
ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तुझे ज्यादा लैंड मास देखने को ये मिल रहा है एज कंपेयर टू सदर्न। और सदर्न में तुझे क्या मिल रहा है, ये पूरा का पूरा खाली एरिया दिख रहा है जहां पे समुंदर ही समुंदर है। ठीक है, अब देख देख ये जो सदर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज है, क्या सदर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज है, ठीक है, ये सब ये सब हवाएं जब समुंदर में चलती है ना, बाय गॉड इतना तेज चलती हैं, इतना तेज चलती हैं कि ये हवाओं को चलने से ना एक आवाज सी सुनाई देती है। जैसे अगर तू बाइक पर बैठी होगी, बाइक पे तो बैठी होगी, हाँ, तो बाइक पर जब पीछे बैठी होगी तो बाइक चलाने वाला जब चलाता है गाड़ी तो तेरे कानों के पास से हवा सुर 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 करके गुजरती है कि नहीं गुजरती है। हाँ, तो देख 40 डिग्री पर ये हवाएं जो वेस्टर्ली चलती है ना, वो ऐसे चलती हैं जैसे लग रहा है कि वो हवाएं गरज रही हैं। इसलिए 40 डिग्री पर इन हवाओं को कहते हैं गरजता चालिसा। 40 डिग्री पर इन वेस्टर्लीज को क्या कहेंगे, गरजता चालिसा। ठीक है, गरजता चालिसा। लेकिन 40 डिग्री से थोड़ा नीचे आएंगी तो इन्हें और भी समुंदर कम दिखा, मतलब कि और भी समुंदर ज्यादा मिलता है, लैंड मास कम हो जाता है, इन हवाओं की स्पीड और बढ़ जाती है। इनकी स्पीड बढ़ जाएगी तो इनमें साउंड और बढ़ जाएगा, उसे कहते हैं भयंकर 50 डिग्री पर। 50 डिग्री पर इसको क्या कहते हैं, भयंकर 50। इसे ही कहते हैं प्रचंड 50। प्रचंड 50 क्या कहते हैं, अबे जोर जोर बोल, सुनाई नहीं दे रहा है। प्रचंड 50। अब यही हवाएं जब 60 डिग्री पर जाती है ना तो ऐसे चलती हैं जैसे लगता कोई चिल्ला रहा है, कहती हैं इसे चीखता साठा। 60 डिग्री पर इसे क्या कहते हैं, शाखा नहीं, साठा, 60 है, चीखता साठा। ठीक है, देख कहेगा कि गरजता चालिसा, भयंकर 50, चीखता साठा, ये किन हवाओं के नाम हैं। हाँ, सदर्न वेस्टर्लीज हवाओं के नाम है ये। अदर नेम ऑफ सदर्न वेस्टर्लीज क्या है, देख 40 डिग्री पर है तो गरजता चालिसा, इंग्लिश में कहते हैं रोरिंग 40s। रोरिंग, शेर क्या करता है, गरजता है ना, हाँ, रोरिंग 40s। जैसे ही 50 डिग्री पर पहुंचती है स्पीड और बढ़ जाती है, आवाज और बढ़ जाती है, उसको कहता है प से 50 और प से प्रचंड 50, फ्यूरियस 50। फास्ट एंड फ्यूरियस देखा है कि नहीं, फ्यूरियस 50। ठीक है, फ्यूरियस 50। 60 डिग्री पर जाते ही एकदम कानों में आवाज चुभने लगती, जैसे लगता है कोई चिल्ला रहा है, चीखता साठा, स्क्रीचिंग 60s। स्क्रीचिंग 60, बात समझ में आई, स्क्रीचिंग 60। बता 40 डिग्री पर वेस्टर्ली का नाम क्या है, रोरिंग 40s। 50 पे फ्यूरियस 50, 60 पे स्क्रीचिंग 60। हिंदी में बोल, रोरिंग 40 को गरजता चालिसा। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा है क्या, गरजता चालिसा। प्रचंड 50, प्रचंड
पचासा, 50-50-50-50, प्रचंड पचासा। और चीखता साठा, चीखता साठा, 60 है, कहते हैं ना 59-60, ठीक है। चीखता साठा, इतना क्लियर हुआ? तो बता, क्या ये रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीचिंग 60s ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती हैं? कौन से हेमिस्फीयर में? सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों जाती है, ये समझ में आया? क्यों जाती हैं? वहां लैंडमास ज्यादा नहीं होता है। 60 के बाद आ जाता है तेरा नीचे अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक में वो लड़ने लगती हैं, ठीक है। तो अंटार्कटिक में उनकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो 40, 50, 60 है, ये चीज याद रखना, ये पूछता है। बात समझ में आ गई? इतना चीज सारी हवाओं के बारे में मैंने बता दिया। 3 परमानेंट विंड, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, स्टर्लीज। सदर्न वेस्टर्लीज के अदर नाम? गरजता 40, भयंकर 50 या प्रचंड 50, चीखता 60। 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पे। बात समझ में आया? तो देख, ये सब तुझे जब ये लिखेगी, मेंस लिखेगी, तो उसमें ये पूरा का पूरा जो पेंटिंग है ना, ये सब दिखना मांगता है उधर। लेकिन जब तू छोटा एग्जाम देगी, जैसे तेरा मन किया यूपीएससी अब नहीं दे रहा है, तो चपरासी, खलासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी वगैरह का एग्जाम देना है, तो उसमें ऐसे नहीं पूछेगा कि बताओ जो कि ये वेस्टर्लीज का जो कि कहां से कहां बहती है। उसमें सिर्फ सीधा सीधा डायरेक्शन पूछ देगा कि बताओ जो ट्रेड विंड है वो कौन से, कहां से, कौन से डायरेक्शन में मूव करती है। तो उसके लिए तू क्या इतना सारा का सारा ताम झाम करने जाएगी? नहीं। अब देख, उसके लिए कैसे याद रखना है तुझे, ठीक है। उसका ट्रिक बता देता हूँ, तू फटाक से उसको याद कर सकती है। कहाँ गया? आजा यहाँ पे। चलो यहाँ बता देता हूँ। देख, उसके लिए तू क्या करेगी, सबसे पहले तो तुझे क्या बनाना रहेगा, गोला, अर्थ। अर्थ बना करके सीधा एक मारना इक्वेटर, इक्वेटर से सीधा मारना यहाँ पे 30 डिग्री से 35 डिग्री, फिर ऐसे मारना ऐसे 60 से 65, और फिर ये ऊपर पोलर, सेम थिंग 30 से 35, 60 से 65 और पोल, ठीक है। 30 से 35, 60 से 65 और पोल। अब तुझे पता है कि जो हवाएं हैं, हवाएं वो यहां से यहां तक जाएंगी, ठीक है। और ये हवाएं मतलब कि यहां से यहां, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हवाएं अपने राइट डायरेक्शन में ऐसे, और सदर्न हेमिस्फीयर की अपने लेफ्ट डायरेक्शन में। तो पहले ऐसे ऐसे मार दिया, 2 लाइन मारने के बाद सीधा दोनों का मुंडी ऐसे आपस में ऐसे ऐसे मिला देना, ठीक है। तो तुझे पता चल गया कि ये जो है ये तो है ट्रेड विंड, ट्रेड विंड। अब बता, ट्रेड विंड के जैसा ही डायरेक्शन और कौन सी हवाओं का था? ईस्टर्ली। ईस्टर्ली 60 से 65 के बीच में बहती है, तो यहाँ का भी हवा ऐसे मार देगी और इसको भी ऐसे मार देगी, 2 डायरेक्शन मिल गया। अब किसका जो कि अपोजिट हुआ, वेस्टर्ली का, तो वेस्टर्ली का ऐसे मार देना और ऐसे मार देना, बस ये तेरा पूरा का पूरा हवाओं का डायरेक्शन मिल गया। अब पूछेगा बताओ कौन सा हवा है, अगर पूछेगा ईस्टर्ली का तो उठा करके ऐसे मार देना, देख लेना ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है। अगर पूछा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड, तो भी मार देना ऐसे ही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक है। कहेगा सदर्न हेमिस्फीयर का जो ये तेरा ये वाला सेक्शन है 30 से 35, 30 से 35 वाला, ठीक है, यानी वेस्टर्ली की बात करेगा तो वेस्टर्ली को ऐसे मार देना, बता देना नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, है कि नहीं। तो डायरेक्शन फट से पता चल गया, या प्रीलिम्स में ऐसे दिया तो ऐसे भी फट से निकाल लेंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये छोटे एग्जाम्स के लिए, लेकिन अगर तुझे मेंस वगैरह में लिखना रहेगा तो ये दिखाना पड़ेगा। तू क्या थियरी लिखती है डजंट मैटर, ये तेरा जो चित्र है
ये बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है वो एग्जामिनर ढूंढेगा, मैटर करेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए इसको इतना रखते हैं, बाकी स्टोरी कल देखेंगे।